हेलो एवरीवन, रचनास एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है। तो टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि को क्या माना है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, अभाज्य तथा अखंड इकाई। तो टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि को अभाज्य तथा अखंड इकाई माना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं। तो वृद्धि के अनुरूप बच्चों में क्या रुचियां हो जाती हैं? स्थिर, स्थायी, बहुमुखी या अनियंत्रित। तो बहुमुखी रुचियां हो जाती हैं वृद्धि के अनुरूप बच्चों में। तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, बहुमुखी। यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए या फिर उसे कठोर दंड देना चाहिए। तो अगर आप एक शिक्षक की जगह होंगे तो क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं। तो वृद्धि के अनुरूप, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसे हम स्किप कर देंगे। विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो विद्यालय में जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उससे कौन सी शिक्षा दी जाती है? सामाजिक स्थापना की, सामाजिक यथार्थ की, चिंतन की या फिर व्यवहार की। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक व्यवहार की। बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो यह सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति के तहत लाई गई थी। तो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन। वाइगॉस्की ने बालक के विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है? तो यहाँ पर निम्न में से दो बार हो गया है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला बताया वाइगॉस्की ने समाज, छात्रावास, विद्यालय या घर। तो छात्रावास को बोलते हैं हॉस्टल। तो मुझे तो नहीं लगता है कि हॉस्टल में बच्चे का कोई विकास होता होगा, वो तो एक मजबूरी, बस बच्चे को रहना पड़ता है। तो वाइगॉस्की की अगर बात हो रही है तो वाइगॉस्की ने अपने जो सिद्धांत हैं उसमें समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। तो वाइगॉस्की के अनुसार समाज सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बी एवं डी तथा 100 को वॉस अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात लिखी गई है कि बच्चा पढ़ने में अक्षम है। पढ़ने में मतलब रीडिंग नहीं कर पा रहा है, वो बी को डी पढ़ रहा है और 100 को वॉस पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पढ़ने से संबंधी है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो इनके जो प्रतिपादक हैं वो हैं गॉल्टन। ऑप्शन सी, फ्रांसिस गॉल्टन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान है जॉन डीवी का। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी टेट में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में। बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? तो बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है प्रदर्शन विधि, मतलब कि जो आजकल प्रोजेक्टर विधि चल रही है, तो प्रदर्शन विधि ही बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है, उससे हम जल्दी सीख पाते हैं। तो उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या बताई है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के हिसाब से पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो उसका उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक पूर्व नैतिक अवस्था मानी गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में जाने जाते हैं बिने, अल्फ्रेड बिने इनका नाम है पूरा, और इन्हें बुद्धि परीक्षणों के रूप में माना जाता है। यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है? तो यह समस्या होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। किस विद्वान का मत है? यह किस विद्वान का मत है कि जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि कोई भी दिव्यांग बच्चा है तो उसमें सामाजिक स्वीकृति, जब उसके आसपास के फ्रेंड या सर्कल वाले उसका मजाक बनाते हैं या किसी तरह से भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो किस तरह के मनोवैज्ञानिक दोषों की वृद्धि होती है। तो यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है डीजी फोर्स जी ने। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में जाने जाते हैं बिने।